टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस सेट थ्योरी। देखिए सेट थ्योरी क्या होता है, इसका डेफिनेशन है कि अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड अ सेट। इट मीन्स कलेक्शन तो समझ में आ रहा है, मतलब समूह। वेल डिफाइंड का मतलब क्या है ये पहले हमें समझना है। वेल डिफाइंड का मतलब यही है कि अगर कोई भी कलेक्शन हम ले रहे हैं तो जो ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन ले रहे हैं वो हमें गारंटी के साथ हमें कहना होगा कि वो ऑब्जेक्ट्स उसी कलेक्शन में बिलोंग करे। ये मैं बोलूँ या आपके फ्रेंड बोले या यूनिवर्स का कोई भी व्यक्ति बोले, मतलब ये यूनिवर्सली ट्रू है। ठीक है, तो उसी कलेक्शन को हम क्या बोलते हैं, सेट बोलते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे हम देख सकते हैं कि अगर हम काउंटिंग नंबर्स का कलेक्शन ले लें, हम सबको पता है काउंटिंग नंबर क्या होता है, क्या होता है 1 2 3, है ना। इसको हम नेचुरल नंबर ही बोलते हैं, है ना, नेचुरल नंबर बोलते हैं इसे। तो ये हमें पता है, मैं बोलूँगा या सारी दुनिया के हर लोग बोलेंगे कि ये काउंटिंग नंबर कितने हैं 1 2 3 4, ऐसे ही डॉट डॉट हम करते हैं, तो ये हमारे नेचुरल नंबर्स हैं और ये सेट क्या कहलाता है, नेचुरल नंबर का सेट कहलाता है। ओके, उसी तरह अगर हम फाइनाइट सेट यहाँ पे ले लिया हमने, a इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, तो इसमें क्या है, फाइनाइट सेट्स है। क्या गारंटी हम दे रहे हैं कि भाई इसमें 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है, डिफाइंड है। हर एक जो एलिमेंट है वो क्या है हमारा यहाँ पे डिफाइंड है, तो इसको हम बोलेंगे कि ये एक फाइनाइट सेट है। अगर एलिमेंट्स क्या हुए, एलिमेंट्स मेरे टोटल जो हैं वो फाइनाइट हुए, तो ये फाइनाइट सेट। इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, इसमें इनफाइनाइट एलिमेंट्स हैं, तो इसको क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट सेट। ओके, उसके बाद अब चूंकि हम जैसे बचपन में जानते थे कि दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, ये सब हम सीखे हुए थे, उसी तरह से हम जनरलाइज करके अगर सेट को मल्टीप्लाई करें तो सेट के मल्टीप्लाई को क्या बोलते हैं हम, कार्टेशियन प्रोडक्ट। ये क्या है, तो इट इज द कलेक्शन ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स विथ ए बिलोंगिंग टू कैपिटल ए एंड बी बिलोंगिंग टू कैपिटल बी। ये दोनों इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है ऑर्डर्ड पेयर्स। ऑर्डर का मतलब कि एक निश्चित ऑर्डर हमने बना लिया, यानी कि पहला जो एलिमेंट है इसमें का वो कहाँ से आए, ए से आए। दूसरा जो एलिमेंट है वो कहाँ से आए, बी से आए। एज फॉर एग्जाम्पल, तो एज फॉर एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ए क्रॉस बी को हमने कैसे लिखा, तो आर्बिट्ररी हमने ए कॉमा बी लिख दिया, जहाँ पर ए हमारा कैपिटल ए से आए और बी हमारा कैपिटल बी से आए। अगर ये उल्टा हम कर देते कि ए हमारा बी से आए, बी हमारा ए से आए, तो ये क्या होता है, बी क्रॉस ए हो जाता है ना। तो इन जनरल ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। एग्जाम्पल के थ्रू हम देखना चाह रहे हैं, तो देखिए हमारा अगर हमने सिंपल से एग्जाम्पल लिया ए इज इक्वल टू, जिसमें 3 एलिमेंट्स हैं 1 2 3, दूसरे वाले में बी मेरा क्या है 1 3 है, तो इसका मल्टीप्लिकेशन क्या है, यानी कि आप कोई भी मल्टीप्लिकेशन लिखिए या ऑर्डर्ड पेयर्स लिखिए, तो पहला एलिमेंट हमेशा ध्यान रहे कि कहाँ से आना चाहिए, ए से आना चाहिए, दूसरा एलिमेंट हमेशा बी से आना चाहिए। तो इसको लिख सकते हैं 1 1 1 3 2 1, ये 2 फिर 1 है ना, ये 3 3 3 1 2 3, ऐसे करके आप किसी को पहले या आगे लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसके जो ऑर्डर है, ये जो ऑर्डर है ना, ये वाले जो ऑर्डर है, इसमें ये फिक्स है कि ये 3 जो है वो ए का है, ये 1 जो है वो बी का है। ठीक है, उसी तरह से अगर हमने ए इक्वल टू नेचुरल नंबर ले लिया, अब देखिए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स में हमने ये तो नहीं कहा ना कि ए जो है वो फाइनाइट होगा या बी जो होगा वो फाइनाइट होगा, ये कुछ भी हो सकता है ना, फाइनाइट भी हो सकता है, इनफाइनाइट भी हो सकता है। तो हम यहाँ पर ए अगर नेचुरल नंबर ले लें और बी कोई फाइनाइट ही सेट ले लेते हैं, तो ये हमें दिख रहा है कि ए क्रॉस बी कैसे होगा। अब देखिए इसमें कितने एलिमेंट्स, इन्फिनिटली मेनी, तो इसके जो एलिमेंट्स होंगे अगर हम बारी बारी लिखना चाहें तो वो तो लिख नहीं सकते क्योंकि इनफाइनाइट हो जाएंगे, है ना। लेकिन एक पैटर्न हम बना सकते हैं, जैसे कि अगर हमने नेचुरल नंबर का, ये नेचुरल नंबर का एक एलिमेंट फिक्स कर लिया और उसके साथ एक के साथ क्या किया, ऑर्डर पेयर बना लिया, फिर इसका इसी 1 के साथ इस 2 को यूज करके हमने 1 2 बना लिया, उसी तरह फिर इसका 2 से स्टार्ट होगा, फिर 3 से स्टार्ट होगा, ऐसे करते करते डॉट करते जा रहे हैं। ध्यान रहे एक बात और, जनरली हम नहीं इस पे ध्यान देते कि यहाँ पे 3 डॉट्स ही लिखना चाहिए कभी भी। एज ए स्टूडेंट या एज ए टीचर मैं सजेस्ट करूँगा कि आप 3 डॉट ही लिए, इसको आप अप टू सो 1 भी बोल सकते हैं या अप टू इन्फिनिटी बोल सकते हैं। ठीक है, अच्छा हमने सेट पढ़ा, सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट को भी पढ़ लिया, है ना। अब हमारे पास क्या है, फंक्शन। फंक्शन मतलब क्या है, फंक्शन मतलब ये समझिए कि एक रूल, एक तरीका जो 2 सेट पे, एक ए का और एक बी का, इस 2 सेट के बीच में कोई ना कोई रिलेशन हो,
ऐसा रिलेशन हो कि